नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कोबर, जो कि गमराज की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इसके अगले पार्ट को शुरू करते हैं। बेचारा कोबर गटर फोड़ता हुआ बाहर आ गिरा। भड़ाक! आह! अरे, ये क्या? कोबर को देखकर लोगों के पांव के नीचे की जमीन सरक गई। उफ! ये कैसा खौफनाक प्राणी है? ये गटर से निकला है। इसका नाम गटरीला होगा। आह! घर! मैं इसे कार से कुचल देता हूं। ओह! ये क्या? इतनी शक्ति! इसे टकराकर कार पिचक गई। धाड़! कड़ाक! अघर! ये शक्ति मेरे खून में दौड़ रहे शक्तिशाली जीवों के दूध की शक्ति है। बचाओ! यमुंडा, उसे बचा! अभी लो स्वामी। ये कौन से मॉडल का प्लेन है और अचानक कहां से आ गया? यमुंडा, अब जल्दी से इसे एक टक्कर और जड़। अभी लो स्वामी। इस बार मैं सावधान हूं। जैसे ही यमुंडा मेरे सामने प्रकट होकर मुझे टक्कर जड़ेगा, मैं उसे बना दूंगा खिलौना। लेकिन कुबर का दुर्भाग्य कि यमुंडा इस बार कुबर के दाईं ओर प्रकट हुआ और धाड़! मेरा नाम यमुंडा ऐसे वैसे ही नहीं है। ओह, मैं तो इसके सामने से आने का इंतजार कर रहा था और ये आ गया दाईं ओर से। धोखा! यमुंडा दाईं ओर से आया, अब बाईं ओर से आएगा गमराज। यमुंडा, तू पीछे से आ। धाड़! धोखे पे धोखा। ये आया पीछे से यमुंडा। धाड़! ओह! और आगे से गमराज। धाड़! ये छोकरा और इसका भैंसा दोनों काफी खतरनाक हैं। अब मैं दाईं ओर से इसकी कनपट्टी पर घूंसा मारूंगा। धाड़! और मैं बाईं ओर से। धाड़! आह! इन्होंने तो मुझे चक्रव्यूह में फंसा लिया। अब मैं इनका चक्रव्यूह समझ गया हूं। एक दाईं ओर से वार करता है और दूसरा बाईं ओर से। एक आगे से करता है तो दूसरा पीछे से। जैसे अब गमराज मुझ पर सामने से वार कर रहा है, पर यह मौका मैं नहीं चूकूंगा। हिया! और मैं इसकी टांग पकड़कर इसे गिरा दूंगा। उफ! मैंने इसके सिर पर ये रखा, मैंने इसके सिर पर हाथ। और बन गया गमराज खिलौना। गमराज ने आगे से टक्कर जड़ने की कोशिश की थी, तो अब पीछे से मुझे टक्कर जड़ने आएगा यमुंडा। लेकिन उससे पहले ही पलटकर मैं उसके भी सिर पर हाथ रखकर उसे भी बना दूंगा खिलौना। अरे, ये क्या? तुम दोनों ज्यादा खतरनाक हो। अब मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट भी दूंगा। अब क्या होगा स्वामी? ये तो हमें काटने हमारी ओर बढ़ रहा है। लेकिन तभी धार! ओह! ये ऊपर से शैतान कुबर पर कूलर किसने गिराया? आऊं! कु कु उफ उफ! ओह! ये तो टम्मी है। वाह! इसी ने कूलर को ऊपर से नीचे धकेला है। वाह! कैसा समझदार कुत्ता है। इसे तो आदमी होना चाहिए था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ओह! ये तो फिर खड़ा हो गया। कुबर ने कुल्हाड़ी का प्रहार गमराज पर किया। खटाक! इस बार तो लुढ़क कर बच गया, पर कब तक बचूंगा? इस कटोरे के नीचे घुसकर मैं बच जाऊंगा। टनाक! पर कितनी देर तक? मुझे एक आइडिया सूझ रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे यमुंडा की मदद की जरूरत है, जो मानसिक संपर्क के कारण मेरी एक आवाज सुनकर मीलों दूर से भी दौड़ा चला आता है, जबकि इस वक्त तो वो यही है। यमुंडा, ये जिसके सिर पर भी हाथ रख देता है वही खिलौना बन जाता है। तू माइक्रोप्लेन बनकर इसके बड़े बालों में घुस जा। जब तक जू की तरह जब जब तू जू की तरह इसके बालों में चलेगा, तो
स्कुस। इसके सिर में तेज खारिश होगी, पर तुझे एक जगह पर नहीं रहना, और इसके लिए और इसके पूरे सिर में खारिश मचानी है। उफ, शायद कोई जू है। खारिश से बुरी तरह परेशान कुंवर ने झल्लाकर सिर पर जोर से हाथ मारा। छपाक। और दूसरे ही पल, ओह ये मैंने क्या किया, ओह ये मैंने क्या किया, मेरा शरीर भी लकड़ी का खिलौना बनने लगा है। यमुंडा, बाहर आ जा, इसका खेल खत्म हो गया। ओह, तो मेरे बालों में जू नहीं थी, बल्कि यमुंडा था। बूह। हाँ कुंवर, क्योंकि हमारा तो जो भी हो, पर तेरी शैतानी हरकतों को रोकना बहुत जरूरी था। आह, मेरा बदला अधूरा रह गया। आखिर देवी का वरदान मेरे लिए सांप बन गया। बदला? देवी वरदान? क्या मतलब? अब मेरा शरीर छोटे होकर कर्ण के रूप में बदलकर गायब हो जाएगा। इससे पहले कि ऐसा हो जाए, मैं तुम्हें अपनी पूरी दर्द भरी कहानी सुनाता हूं। मैं एक अनाथ हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता कौन है। कोई मुझे वन में छोड़ गया था। वाओ! मैं कुंवर एवं कुरूप था, शायद इसलिए। घनघोर जंगल में एक शेरनी ने मुझे देखा, उसे मुझ पर दया आ गई, और वो मुझे उठाकर अपने माद में अपने बच्चों के पास ले आई। उसके बच्चों के साथ शेरनी का दूध पीकर भी मैं पलने लगा। मैं 6 माह का हो गया, पर उतनी अवधि में शेरनी के बच्चे ज्यादा बड़े एवं समझदार हो गए। वो मुझे दूध ना पीने देते और लात से धकेलकर पीछे कर देते। वे मेरे साथ ना खेलते, बल्कि मुझ पर गुर्राते, मुझे पंजे मारते। गुर्र। वाओ! आखिर मैं एक मानव की संतान था, और वो शेर के बच्चे। ये फर्क जब शेरनी को भी महसूस हुआ, तो वो मुझे एक बार फिर जंगल में छोड़ गई। वाओ! मैं फिर अनाथ हो गया। तभी वहां से गुजरती एक हथनी ने मेरे सिर पर अपनी ममता की सूंड रखी। वाओ! वो मुझे अपनी सूंड में उठाकर अपने बच्चे के पास ले आई, जहां उसने मुझे अपना दूध पिला पिलाकर पाला। अब मैं 1 बरस का हो गया। हथनी ने मेरी अपने बच्चे से दोस्ती कराने की बड़ी कोशिश की, मगर वो मुझसे चिढ़ता था, मुझे अपनी पीठ पर से गिरा देता था। धम। मैं रो पड़ता था। ये सब देखकर हथनी ने मुझे जंगल में अकेला छोड़ गई। मैं फिर अनाथ हो गया। इस बार मुझ पर नजर पड़ी एक ऊँटनी की। ब्रोंक। वाओ! ऊँटनी ने 6 माह तक मुझे दूध पिलाया। अब मैं भी थोड़ा चालाक हो गया था। शायद मानव गुण मुझ में प्रकट होने लगे थे। मैं जल्दी जल्दी ऊँटनी का सारा दूध पी जाता, और उसका बच्चा भूखा रह जाता। यह देखकर ऊँटनी ने मुझे जंगल में छोड़कर चली गई, और मैं एक बार फिर अनाथ हो गया। उसके बाद मुझे कभी हिरन ने, कभी भेड़िया ने, कभी नीलगाय ने, कभी वनमानुषी ने, पता नहीं कितने ने मुझे माँ बाप बनकर पाला। मुझे हर बार उनके बच्चे के कारण मैं अनाथ हो जाता। अब मैं 15 साल का हो गया था। वो बच्चे भी जवान हो चुके थे, जिनके साथ मैं पला बढ़ा था। आते जाते जब भी उनमें से कोई मुझे मिलता, तो मुझे दुत्कार कर आगे बढ़ जाता। धम। आह! किसी को मुझ पर दया नहीं आई। शायद मेरे जीवन में रोना ही लिखा था। एक दिन जब मैं चीते के बच्चे से डरकर रो रहा था, तो रो नहीं पुत्र, मैं वन देवी की बहन कांट हूं। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। तुम्हें इंसानों के बीच जाकर रहना चाहिए। मैं तुम्हें मानव की बोली बोलने एवं समझने की शक्ति के अलावा यह शक्ति भी देती हूँ कि कि अगर कोई दुष्ट मानव तुम्हें तंग करेगा, और तुम उसके सिर पर हाथ रखोगे, तो उसे तुरंत काट काट मारा जाएगा, और उसका आकार खिलौने जैसा हो जाएगा। किंतु ध्यान रहे, भूलकर भी अपना हाथ अपने सिर पर मत रखना, अन्यथा तुम धूल के कण में बदलकर गायब हो जाओगे। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति से किसी बस्ती में पहुंचा देती हूँ। ओह, यही है मानव की बस्ती। ये सब मेरे जैसे हैं। ये सब बच्चे क्या खेल रहे हैं? लेकिन मुझे मानव के बच्चों ने धुतकारा। अबे सर्कस में जा। सचिन, जरा इसे एक बॉल जड़कर सिक्सर लगाकर सर्कस में भेज दे।
सचिन नाम के उस बच्चे ने मुझे बल्ला मारा। धाड़। आ उस वक्त तो मैं चला गया, मगर मुझे बच्चा नाम से भी नफरत हो गई। फिर अगली बार मैं दोबारा वहां पहुंचा, और जैसे ही वही बच्चा सचिन बॉल ढूंढता हुआ वहां पहुंचा, मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे कांट का खिलौना बना दिया। आह! क्योंकि मैंने सभी बच्चों को कांट का खिलौना बना देने की सौगंध खा ली थी। अब कोई भी बच्चा काठ का बने बिना नहीं रहेगा। बस गमराज, यही है मेरी कहानी। कुंवर, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर तुम्हें वन देवी की बहन ने जो शक्ति दी थी उसका तुमने भी गलत इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। गमराज के देखते देखते कुंवर धूल के कण के रूप में वहां से गायब हो गया। देवी काठ ने कुंवर की शक्ति देने के साथ साथ ही उस शक्ति का तोड़ भी दे दिया, ताकि शक्ति का गलत प्रयोग करते ही उसकी वो शक्ति उसके लिए साफ बन जाए। कुंवर के गायब होते ही, ओह, मैं ठीक हो गया स्वामी, मैं भी ठीक हो गया। मतलब, इसका मतलब कुंवर ने जिन जिन लोगों को कांट के खिलौने में बदल दिया था वो सब कुंवर के मरते ही ठीक हो चुके हैं। संकालू का बेटा सचिन भी ठीक हो चुका होगा। वाह यमुंडा, टेंकी के साथ किया वादा मैंने पूरा कर दिया। नेकी कभी हारती नहीं स्वामी, ये तो मैं भी जानता हूं। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना।